अकाउंट करंट, रिवीजन क्लास, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूं मैं ये चैप्टर क्योंकि नए सिलेबस में से उड़ गया है। अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, कंसाइनमेंट, यूं ही चलता रहता है ये। कभी सिलेबस में आ गए चैप्टर, अब वो कैश फ्लो ले आया, सिंगल एंट्री ले आया इनकम्प्लीट, पहले इंटर में थे वो इधर ले आया, फिर 2-3 साल बाद फिर सिलेबस बदल जाएगा, चलता रहता है यूं ही। चलो तो बात करते हैं अकाउंट करंट क्या चीज है। इसमें क्या होता है कि मान लो राम ने श्याम के साथ बड़ी ट्रांजैक्शन की, कभी माल खरीद रहा है कभी बेच रहा है। जैसे मान लो दोनों के पास होलसेल एजेंसी है किसी प्रोडक्ट की, प्लस बाकी चीजों की क्या करते हैं, रिटेल। तो ये माल इसको बेच रहा है उधार और ये इसको बेच रहा है, दोनों के बीच में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है, परचेज सेल हो रही है आपस में एक दूसरे के साथ। पेमेंट आ रही है, पेमेंट जा रही है, पेमेंट्स आ रही हैं जा रही हैं, बिल्स आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आप देखो एक दिन ये बैठते हैं, सेटलमेंट की डेट सेट करेंगे। भाई मान लो सेटलमेंट करने जा रहे हैं 31 मार्च को, ये 31 मार्च को बैठेंगे, सारा लेना देना ले लिया जाएगा, दे दिया जाएगा, प्लस किसका हिसाब हो जाएगा, इंटरेस्ट। एवरेज ड्यू डेट तो ये बताता था कि वो सारा पैसा किस दिन दे दिया जाए, दोनों में से किसी का नुकसान ना हो। हम वो नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं कि सेटलमेंट की डेट है, जैसे जिस दिन बस हिसाब चुकता करना है वो कौन सी डेट सेट कर ली, 31 मार्च। जिसने लेने या देने हैं वो दे देगा या ले लेगा, पर कितना इंटरेस्ट दे साथ में, वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। मान लो राम शाम से माल खरीद भी रहा है बेच भी रहा है, बिल भी आ रहे हैं जा भी रहे हैं, तो वो सेटलमेंट की डेट को जो पैसे लेने देने हैं कितने दे विद इंटरेस्ट, वो कैलकुलेशन ही क्या है, अकाउंट करंट है। वही कैलकुलेशन अकाउंट करंट है। क्लियर, बोलो। तो अकाउंट करंट का ये जो चैप्टर है इसके अंदर मीनिंग अकाउंट करंट का यही है जो मैंने आपको बताया। दोनों के बीच में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं, कई तरह की आपस में सेल, परचेज, बिल्स, पेमेंट्स, ये तो ये एक दूसरे को अपने अकाउंट की कॉपी भेजते हैं ताकि दूसरे वाला उससे मैच कर ले। सुनो, मान लो मेरा अनमोल से हिसाब किताब चलता रहता है माल खरीद बेच का, मैं अपनी बुक्स में अनमोल का अकाउंट बना के भेजूंगा, अनमोल अपनी बुक्स में सुमित का अकाउंट भेजेगा, ताकि कोई एंट्री बीच में से रह ना गई हो, मैचिंग कर लेंगे। फिर सेटलमेंट की डेट को बैठ के दोनों हिसाब कर लेंगे, इंटरेस्ट दे दिया जाएगा और ले लिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अकाउंट करंट कैसे बनेगी बात करेंगे अपन, ठीक है, क्यों होती है ये बता दिया आपस में ट्रांजैक्शन की वजह से। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं, या तो इंटरेस्ट इंडिविजुअली गिन लिया जाए या नंबर ऑफ डेज लेके प्रोडक्ट मेथड बना के देख लिया जाए। तो फॉरवर्ड मेथड यहां डेली, बैंक्स में कौन सा यूज होता है, डेली, वो ना हर रोज का बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। तो डेज कैसे काउंट करने उसकी बात, ड्यू डेट को छोड़ दो, इसमें भी डेज बनेंगे, कितना पैसा कितनी देर चला, ड्यू डेट निकालो पहले। तो बिल कब आया छोड़ो, मुझे कौन सी डेट चाहिए, 1 जनवरी को बिल आया 2 महीने का, 1 जनवरी को बीआर आया 2 महीने का। तो मेन चीज है ड्यू डेट, बनाओ कौन सी बनेगी, 4 मार्च, ठीक है। तो आप दिन गिनोगे गैप, यहां गैप डेज जो है वो कब तक का देखना है, गैप डेज अप टू सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट की डेट का। जैसे 4 मार्च आपका सेटलमेंट 31 मार्च को कर रहे हैं, तो गैप डेज कितने बनेंगे, 4 को नहीं गिनना, ड्यू डेट को नहीं गिनना, बाकी दिन गिनो 31 तक, कितने बनेंगे, 27 दिन। ऐसे करना है। मान लो मैं कहूं ड्यू डेट, देखना मैं कहूं ड्यू डेट 8 जनवरी है ड्यू डेट, और आपकी सेटलमेंट की डेट क्या है, हिसाब करने कब बैठे हो, हिसाब करने आप 31 मार्च को बैठे हो,
तो दिन गिनो, डेज गैप अप टू सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट की डेट क्या है? जनवरी के कितने दिन? 31 माइनस 8, कितने दिन हो गए? 23 दिन। फरवरी के कितने? लीप ईयर है तो 29 हो जाएगा, साइलेंट है या 1 ईयर इक्वल टू 365 लिखा है तो लीप ईयर ना मानो। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है ईयर लिखा है 2020 लीप का, फिर भी क्वेश्चन में कह रहा 1 ईयर इक्वल टू 365, तो आप समझ जाना लीप ईयर नहीं मानना, ठीक। मार्च के कितने? 31, कितने हो जाएंगे? 82। समझ आया गैप कैसे? गैप देखना है कहां तक? सेटलमेंट की डेट तक गैप देखना है, ठीक है। तो वो गैप ड्यू डेट छोड़ते हुए देखना है, ठीक है। सेटलमेंट की डेट तक का गैप देखना है, ओके। चलो क्या कहता है यहां पे? डेज काउंट करने हैं, इंडिविजुअली डेट दिनों का इंटरेस्ट बना लो अमाउंट पे, या फिर क्या बना लो? ड्यू अमाउंट इनटू गैप डेज अप टू सेटलमेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के डिफरेंस पे इंटरेस्ट लगा लेंगे। मेन टारगेट इंटरेस्ट गिनना है, डेज गिनना है। अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? जैसे एक ही बुक्स है तो उसमें किसका अकाउंट बनेगा? बी का। नाम क्या होगा? बी इन अकाउंट करंट विद ए। एक्चुअल में ये बी का अकाउंट है, क्योंकि एक की तो बुक्स ही है, एक ही बुक्स है, तो ये किसका अकाउंट है? बी। लिखा कैसे जाता है? जिसका अकाउंट है उसका नाम पहले, विद वाला जो है ना, विद वाला ए, इसकी बुक्स हैं, तो बुक्स, एक ही बुक्स में किसका अकाउंट? बी का। कॉलम कौन से बना लो? एक तो ट्रांजैक्शन की डेट का बना लो, वैसे ट्रांजैक्शन की डेट के लिए स्पेस नहीं है तो सीधा किसका बना लो? ड्यू डेट। ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, गैप डेज, प्रोडक्ट का या इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, ये हो गया एक। फिर दोबारा बनेगा ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट वाला, फिर गैप डेज, और फिर कौन सा? प्रोडक्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कई बार गैप मंथ्स में हो तो गैप मंथ्स बनाए जा सकते हैं, वो तो एक ही बात है, ड्यू एवरेज ड्यू डेट की तरह। चलो इसमें क्या होगा? जैसे ओपनिंग बैलेंस है, 1 जनवरी को अपा ने बी से लेने हैं 1000 रुपए, फिर अपा ने ए को बेचा, 1 जनवरी को 1000 लेने, ए को बेचा 10 जनवरी को, 1 महीने का टाइम देते हैं अम्मा, 10 जनवरी को, तो ड्यू डेट कब बनेगी? 10 फरवरी। टू सेल कितने रुपए? 2000 रुपए। फिर उससे माल खरीदा 15 फरवरी, और वो टाइम देता है 2 महीने, तो क्या बनेगा? 15 जनवरी को खरीदा तो क्या बनेगा? 15 मार्च। बाय परचेज 500 का माल खरीदा, समझ गए? तो इस तरह से अप्पा ने उससे जो पैसे लेने हैं, देखो कितने लेने हैं? 3000। एक बार ब्लैंक छोड़ लो, चलो यहां से पता लग रहा है अप्पा ने उससे कितने पैसे लेने हैं? 3000 माइनस 500, 2500 रुपए लेने हैं, 2500 रुपए लेने हैं ना। मान लो मैं कहता हूं सेटलमेंट की डेट है 31 मार्च, लीप ईयर है नहीं, 2023 वाला साल है, 22-23 वाला साल है, लीप ईयर है नहीं, तो आप सेटलमेंट की डेट 31 मार्च के अकॉर्डिंग सोचो। 1 जनवरी को गिन लो, 1 जनवरी भी। क्यों गिन लो? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ओपनिंग बैलेंस है। गिनो जनवरी के 31, 1 जनवरी से 31 मार्च, और ये ओपनिंग बैलेंस है, ड्यू डेट नहीं है, गिन लो। 31 जनवरी के, फरवरी के 28 और मार्च के 31, कितने दिन हो गए? 90 दिन, गैप 90 डेज। 10 फरवरी से गिनना, 10 फरवरी से 10 फरवरी से 31 मार्च के दिन गिन लो, कितने बनेंगे? फरवरी के बनेंगे 18। 10 तारीख नहीं गिननी, क्योंकि 10 तारीख क्या है? ड्यू डेट है, छोड़ो।
फरवरी 28 की होती है, 10 दिन छोड़ दो, मार्च के 31 कितने हो गए 49 डेज। अब 15 मार्च से 31 मार्च, 15 मार्च ड्यू डेट मत गिनो तो कितने दिन हो गए 16 दिन। इंडिविजुअली इंटरेस्ट गिनना है तो इंडिविजुअली गिन लो। मान लो इंटरेस्ट की रेट कह रहा है 12% पर annum है, 12% पर annum, तो प्रोडक्ट बना लो, जल्दी हो जाएगा। देखना 1000 इंटू 90 90,000, 2000 इंटू 49 कितना हो गया 98,000, 500 इंटू 16 8,000। प्रोडक्ट का बैलेंस निकालो। डेबिट साइड में प्रोडक्ट कितना है, डेबिट साइड में 188, इधर भी कितना आना चाहिए 188। 31 मार्च को देखता हूं तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बैलेंस आ गया 180। कौन सा बैलेंस है, डेबिट, लेने हैं पैसे डेबिट, तो इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट टू बी चार्ज फ्रॉम बी से कितना इंटरेस्ट लें 180 बैलेंस है, इनटू रेट पेपर में 12% पर annum दे रखी है, एक दिन का लगा लो क्योंकि डेज से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। 180 इंटू 12% अपॉन में 365, 59.17 लेना ना, राउंड ऑफ करके कर दूं 59 ही कर दूं, कोई आफत नहीं आएगी। क्या एंट्री करूं, बीज अकाउंट डेबिट 59 टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमारी क्या है इनकम, इंटरेस्ट इनकम है कि नहीं, इनकम है ना, ध्यान से देखो कोई डाउट, इंटरेस्ट इनकम है। तो आप बी के अकाउंट में क्या करोगे 31 मार्च को, टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितने रुपए इंटरेस्ट लगा लोगे 59, कितने लेने होंगे 3059 रुपए, 3059 रुपए में से 500 काट दो, 2559 रुपए वो हमें दे दे, ना बी का नुकसान ना हमारा नुकसान। बोलोगे डाउट, 2559 रुपए दे दे, 3000 में से 500 की तो परचेज काट के 2500 लेने थे, 59 का क्या लगा दिया उस पे इंटरेस्ट। देख लो कैसे, क्योंकि डेबिट का प्रोडक्ट कितना आया, डेबिट का प्रोडक्ट अपना जो आया है, देखो डेबिट का 188, इधर भी 188, तो 180 का क्या आया डेबिट का प्रोडक्ट आ गया। डेबिट मींस लेने हैं, उस पे इंटरेस्ट के ये लेने हैं 59, उसकी एंट्री क्या हुई आपको पता लग गया 59 टू इंटरेस्ट। किसी को समझ आया इसका मतलब क्या है, ये इसलिए देखो 1000 रुपए लेने किसी से 90 दिन, ये 2000 रुपए पे 49 दिन, ये 500 पे 16 दिन का काट दो। अगर आप यूं करते ना, अगर आप इसको यूं करते 1000 पे कितनी देर ड्यू चला, ड्यू अमाउंट कितने दिन चला ये बताओ। आप कहोगे जी 1000 चला 10 फरवरी तक, 10 फरवरी तक चला, कितने दिन चला, 1 जनवरी का ये पैसा कितने दिन ड्यू चला 10 फरवरी तक चला। हाँ जी 1000 रुपए, क्योंकि 10 फरवरी को अगली ट्रांजैक्शन हुई, कितने दिन चला जनवरी के 31, 10 दिन फरवरी के 41 दिन चला। फिर देखो, फिर 15 मार्च को 500 आ गए, 15 मार्च को नहीं 10 फरवरी को, 10 फरवरी को 2000 रुपये हो गया, 10 फरवरी को और 2000 3000 हो गया टोटल, 1000 प्लस 2 कितना हो गया 3। कितने दिन चला, 10 फरवरी से 15 मार्च के बीच में कुछ नहीं हुआ, गिनना कितने दिन है 10 फरवरी से 15 मार्च 18 दिन, 15 दिन मार्च के 33 दिन, कितना पैसा चला 3000। फिर 15 मार्च को 500 का अपने माल खरीद लिया, कितने पैसे रह गए 2500, 3000 माइनस 500 2500। कब 15 मार्च से 31 मार्च 16 दिन कितना चला। इस पे आप इंटरेस्ट बनाओगे ना लगभग यही बनेगा, इस पे जो इंटरेस्ट लगभग यही इंटरेस्ट बन जाएगा अगर इस पे आप इंटरेस्ट बनाओगे तो। लो करो प्रोडक्ट करना, ये 41,000, ये 3000 इंटू 33 99 हो गया क्या, 2500 इंटू 16 कितना हो गया
40,000 हो गया। टोटल करना कितने रुपए हो गए? 40, 99, 41, ये हो गए 180। 180 पे लगाओ इंटरेस्ट, कितना बनेगा? वही 180, 12% पर annum, डेज से मल्टीप्लाई हो चुकी है, 59.17 बना ना। अब आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, रट्टा नहीं लगा रहे आप, इसका मीनिंग पता लग गया आपको क्या है भाई। अगर जैसे आम मार्केट में लोग लगाते हैं, भाई तुझसे पैसा लेना था इतने दिन, इतना पैसा ड्यू चला, फिर चेंज हो गया, इतना चला, फिर इतना, बैलेंस निकाल ले। बैंक वाले तो बैलेंस निकालते हैं ना, बैंक वाले ऐसे ही करते हैं कि भैया तेरा ओपनिंग 1000 था 10 फरवरी तक, कितने दिन चला 1000 तेरा, वो फिर तूने और माल ले लिया तो तेरा ये चला। इस तरह करते ना बैंक वाले, करोगे वही आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा काम टेढ़ा है, बार बार बैलेंस निकालना बैंक की तरह। इसमें डेबिट वाला सेटलमेंट की डेट तक, क्रेडिट वाला भी सेटलमेंट की डेट तक आपस में कट गया और क्या गया? बैलेंस आ गया। समझे? ये आसान है, लॉजिक पता लगा। अगर आप में से कोई चाहे कि इस पे ना इंटरेस्ट अपन इंडिविजुअली लगा लेते हैं, प्रोडक्ट का कॉलम ना बना के यहां पे क्या करते हैं अपन? इंडिविजुअली इंटरेस्ट का कॉलम बना लेते हैं। लो इंटरेस्ट, इंडिविजुअली इंटरेस्ट भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपए पे 12% 90 डेज का बनाना कितना इंटरेस्ट बनेगा? 1012% पर annum इंटू 90 अपॉन में 365, ये बनेगा 29 रुपए 58 पैसे। तो 29.58 कर दूं। अगला 2000 कितने दिन चले? ये 2000 रुपए चले 49 दिन, लगाओ 2000 रुपए पे 49 दिन का, 2000 रुपए पे 12% 49 डेज का कितना आ जाएगा? करो, $32.21। कितना हो गया डेबिट वाला टोटल? 29.58 प्लस 32.21, ये 61.79 हो गया। इधर लगाओ 500 पे लगाओ, देखो कितना बनता है। यही इस 500 पे कितना बनेगा? 500 पे 12% पर annum कितने दिन है? 16 दिन का, कितना बन जाएगा बोलो? 2.63 कम करना, 61.79 है तो आप उसमें से 2.63 कम कर लो तो कितना बन जाएगा? 61.79 माइनस 2.63, 59.16 बन गया, लगभग बराबर। इंडिविजुअली इंटरेस्ट का कॉलम बना लो या प्रोडक्ट, आसान क्या है? प्रोडक्ट। बार बार राउंड ऑफ करने से बचोगे, तो वो 59 का इंटरेस्ट लग गया। किसी को इसको समझने में दिक्कत है अकाउंट करंट, तो बता दो बी का अकाउंट बनाया ए ने, ए की बुक्स में अकाउंट करंट, लॉजिक पता लग गया। दोनों प्रोडक्ट भी और वो ओपनिंग डेट है तो गिननी है, बाकी ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो तो वो मत गिनना, बताया ना। सेटलमेंट की डेट गिननी है, हाँ 31 मार्च गिनी गई, यस ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो दिन गिनना कैलकुलेटर पे, पहले तो डिटेल में पढ़ा था, अब कोई जरूरत नहीं इतनी भी पढ़ो। नाथ ब्रदर का अकाउंट, अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद शाम, ट्रांजैक्शन शाम, नीचे पढ़ो। सेटलमेंट की डेट क्या है? ये कह रहा है 1 फरवरी 2022 को हिसाब बनाओ, 6% पर annum इंटरेस्ट। क्या कह रहे हैं देखना, गुड्स सोल्ड टू शाम, कैश रिसीव फ्रॉम शाम, गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, पेड टू शाम। कौन कह रहा है? ये नाथ ब्रदर कह रहा है। शाम को ये बेचा, शाम से ये खरीदा, तो कुछ कहा इसने किसकी बुक्स में बना लो? विद शाम, इसने कहा विद शाम, तो नाथ ब्रदर ने जो ट्रांजैक्शन शाम के साथ किसी एक की बुक्स में बना लो। ये जो इंफॉर्मेशन है ना वो किसके एंगल से दे रखी है? नाथ ब्रदर। तो बेटर है किसकी बुक्स में बना लो? नाथ ब्रदर्स की बुक्स में। किसका अकाउंट बनेगा? शाम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। समझो ये क्या है?
ये शाम का अकाउंट है और क्या है, शाम का अकाउंट है ये, सही है ना। तो शाम का अकाउंट बनाने को कह रहा है। पहला तो काम क्या, अकाउंट ही बनाना होता है, और क्या, पहला काम तो अकाउंट बनाने का ही होता है। कौन कौन से कॉलम बना लेंगे आप, ड्यू डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर गैप, कब तक, अप टू सेटलमेंट, फिर बना ले प्रोडक्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फिर आपके पास दोबारा ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, गैप, और फिर किसका कॉलम बन जाता है, प्रोडक्ट। ये कॉलम बनाते हैं कि नहीं, इन कॉलम को बनाना है आपने, और इस कॉलम्स के अंदर क्या डिटेल भरनी है आपने, यही कि भाई गुड्स बेचा शाम को, तो यहां पे क्या देगा, 16 सितंबर को बेचा है, ड्यू डेट लिखो ना आप, 16 सितंबर ना लिखो, ड्यू डेट लिखो, ईयर कौन सा है 2021, ड्यू डेट कौन सी है 1 अक्टूबर, टू सेल, कितने का माल बेचा है, बोलो 200 रुपए का। फिर कह रहा है यहां पढ़ो 1 अक्टूबर को 90 रुपए, क्या आगे, शाम से 1 अक्टूबर 2021 को कितने आगे, बाय कैश, कितने रुपए आगे, 90, आगे चलो, पहले तो अकाउंट ही बनाना है शाम का। क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम शाम 500 का खरीदा, ड्यू डेट कब है, 1 बाय परचेज, कितने रुपए, 500 रुपए, सही है। आगे चलो, फिर कहता है शाम को पेमेंट दे दी 330, 1 नवंबर को टू कैश 330 दे दिए, फिर 1 दिसंबर को फिर दे दिए, कितने पैसे दे दिए, टू कैश 330 फिर दे दिए। 5 दिसंबर को शाम से खरीदा, देखो पढ़ो, 5 दिसंबर से शाम से माल खरीदा, पर उसकी देनी पेमेंट कब है, 1 जनवरी, तो कॉलम 1 जनवरी की एंट्री करेगा बाय परचेज, कितने का माल, 500। फिर खरीदा उससे माल 10 दिसंबर को, उसकी पेमेंट भी कब देनी है, 1 जनवरी 22 को, कितनी पेमेंट देनी है, 200, अंडरस्टूड है, 22 शुरू हो गया है, बाय परचेज 200। फिर क्या कह रहा है, पेड टू शाम 1 जनवरी 22 को टू कैश, कितने पैसे दे दिए शाम को, 600। फिर कह रहा है गुड्स सोल्ड टू शाम, कब ड्यू डेट है उसकी, 1 फरवरी, टू सेल, कितने रुपए, 20 रुपए। समझाइए ये कॉलम्स। अब आपको क्या करना होगा, आपकी सेटलमेंट की डेट क्या है, 1 फरवरी है ना, इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है, इंटरेस्ट की रेट 6% पर एनम। तो अब आप देखो सेटलमेंट कब होने वाला है, सेटलमेंट 1 फरवरी 2022, फरवरी 22 में होने वाला है ना। तो बताओ मुझे गैप बताना कैलकुलेटर पे, 1 अक्टूबर से 1 फरवरी का गैप बताओ, 1 अक्टूबर से 1 फरवरी 22, और ये 1 अक्टूबर ड्यू डेट है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट है, ठीक। तो आप फरवरी के, अक्टूबर के कितने दिन गिनेंगे, 30, नवंबर के 30, दिसंबर 31, जनवरी, फरवरी का 1, ये सेटलमेंट की डेट गिननी है, कितने दिन हो गए, 123, 123, 123 दिन लिख दिया। किसी को डाउट दिन गिनने में, ड्यू डेट। आगे चलो 1 नवंबर से गिनो, नवंबर की 1 नहीं गिननी, 1 नवंबर नहीं गिननी, 29 अक्टूबर नवंबर के, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी का 1, कितने दिन हो गए, 92। आगे 1 दिसंबर है, दिसंबर 1 नहीं गिननी, 30, 31 और 1 जनवरी 1 नहीं गिननी, 30 और 1 फरवरी का 31, और ये 1 फरवरी ड्यू डेट है, मत लो। 1 अक्टूबर से अगेन कितने दिन, 123, 1 दिसंबर से पहले गिने थे 62, 1 जनवरी से अभी अभी गिने 31, 1 जनवरी से 31, सही है। प्रोडक्ट बनाओ, 200 इंटू 123, फटाफट से 24,600 रुपए,
हाँ जी, फिर 330 इंटू 92, 30 360, 330 इंटू 62, 20 460, फिर 600 इंटू 31, 90 इंटू 123, 31,500 इंटू 31, 15,500, 6200। अब देखो कि जो प्रोडक्ट का बैलेंस किस साइड का ज्यादा है, देखना प्रोडक्ट का बैलेंस किस साइड ज्यादा है, लेफ्ट साइड ज्यादा है कि राइट साइड ज्यादा है? लेफ्ट साइड ज्यादा लग रहा है। करो 24,600, 30 360, 20 460, 18,600, ये आ गया 94,020, इधर भी 94,020 आना चाहिए। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 फरवरी 2022 को कितना बैलेंस है? 30,250। अब इस पे क्या लगाना है? इंटरेस्ट। 30,250 डेबिट बैलेंस है। इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है पेपर में? 6%। 1/365 करना कितना आ जाएगा? 497। इसको राउंड करके 5 कर दे, राउंड ऑफ। तो एंट्री क्या होगी? शाम अकाउंट डेबिट 5 रुपए टू इंटरेस्ट। राउंड कर दिया, नहीं करना राउंड, सीधा लिख दो। तो 1 फरवरी को टू इंटरेस्ट कितने रुपए लगा दिया? 5। तो लेने वाले पैसे डेबिट साइड कितने हो गए? 220, 220, 330, 330, 620 और 5, 1505 हो गया क्या? कर लो दोबारा। 200, 330, 330, 620 और 5, 1485 आ रहा है। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर बोलो, बैलेंस कितना करके बता दो। ₹195 आ गया। किसी को इस अकाउंट में डाउट है तो बोलो। समझ आया? बोलो, कोई भी प्रॉब्लम? अकाउंट ग्रांट इसकी जगह ये देखो नीचे, अगर आप सॉल्यूशन देखें इसका, प्रोडक्ट मेथड से ये आ गया देखो ₹194, 97 पैसे यानी 195। इसकी जगह आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट का कॉलम बनाना चाहें तो क्या है? ऊपर वाला इंटरेस्ट के कॉलम के साथ है, ये रहा इंटरेस्ट का कॉलम। इंटरेस्ट इंडिविजुअली 200 पे 123 दिन का इंटरेस्ट, 4 पे 330 पे 92 दिन का इंटरेस्ट, 90 पे 123 दिन का इंटरेस्ट। ऐसे ही इंटरेस्ट का कॉलम बना के कर लो। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? वही इंटरेस्ट का बैलेंस आ जाएगा, 4 पे 97 पैसे। आ गया ना बैलेंस? जबकि नीचे कौन सा कॉलम बना के बताया हुआ है? प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट से करोगे तब भी वही 4 पे 97 पैसे इंटरेस्ट लगा के आंसर आएगा। इसी में कई बार ऐसा हो जाता है, मान लो क्वेश्चन में मैं कह दूं कोई एंट्री बदल दूं, मान लो कोई एंट्री बदल दूं, मैं कहूं कि ये वाली जो पेमेंट है ना, दिसंबर 10 की जो परचेज है 200, ये इसकी ड्यू डेट मैंने काट दी। मैंने कह दिया इसकी ड्यू डेट 1 मार्च 2022 है। लो क्वेश्चन बदल दिया, माइनस में जाएगा। माइनस में इसकी डेट मैंने क्या कर दी? ड्यू डेट। हाँ, जिसको बोला जाता था रेड इंक इंटरेस्ट, रेड इंक इंटरेस्ट। तो इस एक एंट्री को बदल दिया मैंने, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन बदल जाएगा। देखो ये जो ड्यू डेट है 1 जनवरी नहीं, 1 जनवरी की जगह मैंने इसकी डेट बदल के क्या कर दी है? 1 मार्च कर दी है 200 रुपए वाली एंट्री की। तो 200 रुपए वाली एंट्री बदल दो। 200 वाली एंट्री की डेट क्या कर दी है? सारी कहानी बदल जाएगी क्वेश्चन में।
ये सारी कैलकुलेशन ना आप दोबारा से करेंगे फिर। लो जी, क्वेश्चन में चेंज आएगा थोड़ा। देखो क्वेश्चन में क्या चेंज आने वाला है। क्यों हंस रहे हो? लो जी, इंफॉर्मेशन थोड़ी चेंज। यहां पे जो एंट्री है ना 200 रुपए की परचेज, इसकी पेमेंट कब होनी है? 1 मार्च 22 को। ये देखो यहां डेट लिख दी 1 मार्च 2022। तो भैया अपनी सेटलमेंट की डेट तो क्या है? सेटलमेंट की डेट तो क्वेश्चन में देखो 1 फरवरी है। आपकी पेमेंट कब होनी है? 1 मार्च। तो 1 फरवरी से आगे कितने दिन चले गए आप? 27 फरवरी के 1 मार्च का 28 दिन बाद, तो -28 कर दो। यानी सेटलमेंट पहले हो रही है, ड्यू डेट कब है? बाद में। तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, कटेगा। समझे? तो आपका माइनस का यहां कितने रुपए आ जाएंगे? 5600। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको उठा के लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो, बाय कॉन्ट्रा करके 200 इधर लिखा रहने दो, पर ये प्रोडक्ट इधर आ जाएगा 5600। कहां? डेबिट में 5600 लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, या तो इधर माइनस के 5600 लिख दो। ये बैलेंस तो इधर ही रहेगा 200। 5600 उधर कैंसिल करके आप किधर ला सकते हो? इधर ला सकते हो। आईसीआई की बुक में ऐसे किया हुआ है, पर मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर है। ज्यादातर जो बुक राइटर फॉलो करते हैं उसमें क्या सही है? 5600 माइनस वाला रखो तो वो ज्यादा बेटर है। सही है? अब बनाओ प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है, बनाओ। इस साइड का टोटल तो वही है, कितना कितना आया था? 94,020। इधर भी 94,020। ध्यान से, ये 11,700 ये जुड़ जाएंगे, 11,070, 31,000, 15,500 माइनस हो जाएगा 5600। तो नेट कितना आ गया? क्रेडिट। क्रेडिट का प्रोडक्ट कितना आ गया नेट? 11,070 प्लस 31,000 प्लस 15,500 माइनस 5600 कितना आएगा? ये आ गया। ये क्रेडिट का है। डेबिट का प्रोडक्ट सम कितना था? 94,020। 94,020 था ना। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना, कितने रुपए का डिफरेंस? 42,050। डेबिट बैलेंस आ रहा है 42,050, तो आप इस पे इंटरेस्ट लगाओ 42,050 डेबिट पे 6% पर एनम, एक दिन का कितने रुपए बन जाएगा? लगाओ 691। इसको राउंड ऑफ करके कितना कर दूं? 7। तो एंट्री होगी शाम डेबिट 7 टू इंटरेस्ट, क्योंकि डेबिट साइड का ज्यादा है 7। तो आप इधर क्या कर देंगे? क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया। 1 फरवरी को टू इंटरेस्ट कितने रुपए? 7। इस साइड का टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 200, 330, 330, 620, 7, 1485 की जगह 1487। बैलेंस कितना आ रहा था? 94। अब कितना आ जाएगा? 197। और ये बैलेंस कितना आ गया था ये प्रोडक्ट का? 42,050। समझ गए? रेड इंक क्या है? कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। ड्यू डेट से बाद अगर ट्रांजैक्शन की डेट है तो माइनस लगा लो, या बैलेंस तो इधर ही लिखा रहने दो, 200 रुपए तो इधर ही आएगा। लेकिन ये 5600 उठा के डेबिट में ला सकते हो, लाना चाहो तो। समझ आई बात? रेड इंक इंटरेस्ट इसे बोलते हैं। पुराने टाइम में मैनुअल करते थे, रिवर्स साइड वाले को रेड इंक से लिख देते थे, तो नाम हो गया रेड इंक इंटरेस्ट। बाकी सारा काम ब्लैक से।
ठीक है ना। पुराने टाइम में बात कर रहा हूं। चलो, आपको एडमिट कार्ड आगे क्या आने वाले होंगे बस 1-2 दिन में। उसकी इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा आपको ब्लैक पेन यूज करना चाहिए, तो आपको ब्लैक पेन की आदत बना लो अभी से, ब्लैक बॉल पेन। अब देखो बैंक वाले कैसे करते हैं। बैंक वाले जो हैं वो कैसे अकाउंट करंट बनाते हैं, सुन लो। आपको यहां भी क्या करना है बैंक वालों की तरह, यानी इन केस ऑफ बैंक, इन केस ऑफ बैंक्स या बैंकिंग टाइप का बिजनेस हो, बैंकिंग टाइप फर्म, एक टेस्ट लिया था मैंने, याद आ रहा है मेरे को, है ना। बैंकिंग टाइप की फर्म हो तो वो क्या करती है, वो बैलेंस निकालती है हर बार, बैलेंस हर रोज, क्योंकि बैंक का बैलेंस तो हर रोज अपडेटेड होना चाहिए। तो आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को नहीं गिनना, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, करंट ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडेड, छोड़ दो। आपको दिन कैसे गैप देखने हैं, गैप किसका देखना होगा इसमें, गैप बिटवीन ईच ट्रांजैक्शन, गैप देखना है हर ट्रांजैक्शन का, सेटलमेंट की डेट तक का नहीं, आपस में हर ट्रांजैक्शन का गैप देखना है, याद रखना एक तो। दूसरी बात, ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के दिन को गिनना है, इंक्लूडेड, एंड लास्ट डेट ऑफ स्टेटमेंट भी गिनना है, क्लोजिंग डेट उसको भी गिनना है। मैं ऐसे कह रहा हूं, देखो आपने ट्रांजैक्शन की, बैंक में पैसे आए, बैंक वाले क्या करेंगे, बाय कैश। 4 जनवरी को पैसे आए 10,000 बंदे के, किसका अकाउंट बना रहे हैं ये, राम का अकाउंट बना रहे हैं बैंक वाले, राम्स अकाउंट, बैंक की बुक्स, बैंक कौन सा है आप देख लो कौन सा, पीएनबी की बना लेते हैं, पीएनबी की बुक्स में राम का अकाउंट। तो बाय कैश कितने आ गए, 10, कौन सा बैलेंस है ये, क्रेडिट। 18 जनवरी को और आ गए या 28 जनवरी को और आ गए, बाय कैश 5, बैलेंस कितना हो गया, ये क्रेडिट क्रेडिट है तो बैलेंस का कॉलम और बना लो, तो कितना, 10 बैलेंस क्रेडिट, फिर कितना हो गया 5 और क्रेडिट, कितना हो गया 15। अब जब गैप देखोगे ना, गैप डेज, गैप डेज, तो अब इनका गैप देखना है, सेटलमेंट की डेट का नहीं, और इसमें 4 जनवरी को छोड़ देना है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को, और 28 जनवरी को काउंट करना है। गिनो फिर, जनवरी के 31 होते हैं, उसमें से 4, 1 से 4 वाले छोड़ दो, और 29, 30, 31 भी छोड़ दो, कितने दिन हो गए, 24। ऐसे गिनने हैं, समझ गए। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को क्या करना है, एक्सक्लूड, ध्यान से सुनो। 4 जनवरी को छोड़ दिया मैंने, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को गिना, हाँ गिना, 28 जनवरी को गिना, क्लोजिंग डेट को गिनूंगा, मान लो 31 मार्च को बन रही है, हाँ गिनूंगा। अब आगे चलो, फिर क्या कह रहा है, 10 फरवरी को टू कैश, बंदे ने पैसे निकाल लिए 20,000 या 22,000, क्या हो गया, 7,000 पे उसका क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया 7,000, हाँ जी 7,000 ओवरड्राफ्ट हो गया। अब गैप डेज बनाओ ना, 28 जनवरी से 10 फरवरी के गैप डेज बनाओगे तो 28 जनवरी नहीं गिननी, वो पीछे गिनी जा चुकी है, छोड़ो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगले वाली गिननी है। यानी जनवरी के कितने हो गए, 3, कौन से, 29, 30 और 31। फरवरी के कितने हो गए, 10 फरवरी गिननी है, तो कितने दिन हो गए, 13 दिन। समझाई बात। ऐसे ही 10 फरवरी के बाद 31 मार्च तक का गैप गिनेंगे, 31 भी गिनेंगे। पर एक चीज माइंड में रखना, अगर ये ओपनिंग बैलेंस होता 4 जनवरी की जगह 1 जनवरी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो गिनते, यानी वही पुरानी थ्योरी होगी, जैसे एवरेज ड्यू डेट में अकाउंट करंट में अपन कर रहे हैं, ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन छोड़ रहे हैं, आगे की डेट सेटलमेंट की डेट गिन रहे हैं, वैसे समझ आई बात।
बोलो कोई डाउट? बस ये चीज अगर आपने माइंड में रख ली ना तो ये हो जाएगा आराम से। देखो ध्यान से, इसी से देख लो ध्यान से। क्या मुझे कह रहा है कि आपको 2 जनवरी को विनोद ने क्या किया है, बैंक में, इलाहाबाद बैंक में अकाउंट खुलवाया, 30,000 रुपए जमा कर दिए। तो बुक्स किसकी हैं? इलाहाबाद बैंक की बुक्स, इलाहाबाद बैंक्स बुक्स। इलाहाबाद बैंक की बुक्स में किसका अकाउंट बन रहा है? एक तरह से विनोद का अकाउंट बन रहा है। इलाहाबाद बैंक की बुक्स में विनोद का अकाउंट बन रहा है। कैसे? पहले 2 जनवरी को विनोद ने 30,000 रुपए बैंक में जमा करवाए। बैंक क्या करेगा? बाय कैश। बैंक करेगा बाय कैश। देखो ध्यान से, बैंक ने बाय कैश 30,000 रुपए कर दिए क्रेडिट। कितने दिन चले बाद में देखूंगा, 30,000 रुपए बैलेंस आ गया बैंक में। उसके बाद 15 जनवरी को 12,000 आपने और डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक फिर करेगा 12,000 रुपए बाय कैश। तो बैलेंस कितने रुपए हो गया? 42। फिर देखो 15 जनवरी के बाद नीचे विड्रॉवल है। 15 फरवरी को 26,000 रुपए निकाल रहा है, वो 26,000 रुपए निकाल रहा है। देखो कब निकाल रहा है? 15 फरवरी को। टू कैश कर देगा बैंक 26। 42 में 26 कम होके क्या रह गए? 16,000। आगे चलो, फिर कह रहा है 12 मार्च को 8,000 रुपए फिर जमा कर रहा है, तो बैंक करेगा बाय कैश कितने रुपए? 8। 16 में 8 और जुड़ के कितना हो गया? 24,000। कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट। 10 मई को 16,000 रुपए वो क्या है? जमा करवा रहा है। बाय कैश 16 और जमा हो गई। अच्छा पहले डेबिट था क्या? अच्छा, ठीक है। 10 अप्रैल की एंट्री पहले है 10 मई से। 10 अप्रैल को 30,000 रुपए उसने निकाल लिए, तो बैंक क्या एंट्री करेगा? टू कैश। 10 मई को निकाल, ये 10 अप्रैल को निकाल लिए 30,000 रुपए, तो 6,000 रुपए वो क्या हो गया उसका? ओवरड्राफ्ट। फिर और आगे उसके 16,000 रुपए बाय कैश बैंक करेगा, तो 10,000 रुपए कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट। फिर निकाल रहा है वो 14,000 रुपए बैंक से, तो बैंक करेगा टू कैश 14, तो बैलेंस फिर क्या हो गया? डेबिट। कितने रुपए? 4। अब गैप ध्यान से देखना। गैप कैसे देखना आपने? 2 जनवरी से 15 जनवरी का गैप। 2 जनवरी गिननी नहीं ट्रांजैक्शन की रेट, 15 जनवरी गिननी है। हाँ गिननी है। तो कितने दिन हो गए बोलो? ये 13 दिन हो गए। सही है? 2 जनवरी गिननी नहीं, 1 और 2 छोड़ दो, 15 गिननी है, तो कितने दिन का गैप हो गया? 2 से 15 में 13 दिन। आगे गिनो, 15 जनवरी से 15 फरवरी का गैप। 15 जनवरी गिननी नहीं, कितने दिन है जनवरी के? 16। और 15 दिन फरवरी के। 15 फरवरी गिननी है, कितने दिन हो गए? 15 और 16 31। आगे चलो, 15 फरवरी से 12 मार्च। फरवरी कौन सी है ये? कोई लीप ईयर तो नहीं है? 23 की है ना, लीप ईयर नहीं है। 15 फरवरी से 12 मार्च, फरवरी के 13 दिन। 15 फरवरी तो गिननी नहीं, 13 दिन फरवरी के। मार्च के कितने? 12। तो कितने दिन हो गए? 25 दिन हो गए। 25, ठीक। ऐसी 12 मार्च से 10 अप्रैल गिनो। 12 मार्च से 10 अप्रैल, 12 नहीं गिनने, 19 दिन अप्रैल के, मार्च के 10 दिन अप्रैल के, तो कितने हो गए? 29। 10 अप्रैल से 10 मई, अप्रैल के 20 गिनना, और मई के कितने? 10, 30 दिन। आगे चलो, फिर 10 मई से 15 जून गिनना, मई के 21 दिन, 15 दिन जून के 36। फिर गिनना 15 जून से 30 जून, 15 तो गिननी नहीं, लास्ट डेट 30 गिननी है, तो कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। सही है? बोलो। तो इस तरह से ये क्या करेंगे आप, यहां पे डेज बना लेंगे, डेज बना के ये कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो ये हर मल्टीप्लाई करते जाओ आप। 30,000, देखो इसमें चक्कर पता है एक और भी है। हमें कह रहा है विनोद का अकाउंट बैंक की बुक्स में बनाना है, इंटरेस्ट डेबिट पे 5, क्रेडिट पे 2, यानी बैंक आपको क्रेडिट पे देगा सिर्फ 2%, लेगा, पढ़ना मैं अंडरस्टूड है, लेगा कितना आपसे? 5। तो डेबिट का प्रोडक्ट अलग कॉलम में, क्रेडिट का प्रोडक्ट अलग कॉलम में। देखो 30,000 इंटू 13, 390 क्रेडिट, 42 क्रेडिट इंटू 31 क्रेडिट, 16 क्रेडिट इंटू 25 4 लाख, 24,000 इंटू 29 696। यहां आ जाओ,
6,000 डेबिट, 30 से मल्टीप्लाई 180, 10,000 रुपये क्रेडिट 360, 4,000 इंटू 15 ये 60 बनेगा। 60 थोड़ी करेक्शन की जरूरत है, गलती है इसमें और कुछ नहीं है। सही कि नहीं ना पढ़े? टोटल करो ये कितना हो गया, ये 2,40,000 बनेगा। ये राइट साइड वाला सही है क्या? टोटल कर लेना, थोड़ी करेक्शन की जरूरत है। पहले आईसीआई में ही थोड़ा ये इसका आंसर ऐसे था। 3148, 3148 पे इंटरेस्ट गिनना। 3148 क्रेडिट पे बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा? 2% साल का। 365 से डिवाइड करो, 172 पे 49 पैसे। डेबिट के 240 पे, 240 पे कितना बनेगा बनाओ? 240 डेबिट वाले पे 5% ओवरड्राफ्ट है ये, 5% 240 का 12,000, एक दिन का 365 से डिवाइड करके 32 रुपए 87 पैसे, 32 रुपए 87 पैसे बनेंगे। सही है, 32 रुपए 87 पैसे सही है। नेट बैलेंस बताओ, 172 रुपए 49 पैसे में से 32.87 कम कर दो। ₹139.61 बनते हैं, राउंड ऑफ करके क्या कर दो? 140 रुपए कर दो। तो 139.61 पैसे बनते हैं ये। आप उसे बदल के क्या कर देंगे? 139.61 की जगह 139.61 को राउंड करके 140 रुपए कर दो। सही है? बोलो कोई डाउट? करेक्शन हो जाएगी। तो अब आपसे बैंक ने लेना है कि देना है बताओ? इंटरेस्ट डेबिट पे ले रहा है 172, क्रेडिट पे आपको दे रहा है 172, डेबिट पे ले रहा है 32, तो देना है बैंक ने आपको, देना है। बैंक का क्या है ये? खर्चा। बैंक का खर्चा है तो बैंक क्या एंट्री करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 140 टू विनोद अकाउंट। विनोद के अकाउंट में बाय क्या कर देगा बैंक? ध्यान से देखो, बाय इंटरेस्ट कर देगा 140 रुपए। तो 4,000 ओवरड्राफ्ट की जगह ओवरड्राफ्ट घट के क्या रह गया? 3860 रह गया। समझ आ गया? ये किसी को ना पता लगा वो पूछ लेना। बस एक चीज हमेशा याद रखना, गैप। ट्रांजैक्शन की डेट गिननी नहीं, अगली डेट ट्रांजैक्शन की गिननी है, क्लोजिंग डेट गिननी है। पर हां, अगर बैंक के क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ओपनिंग बैलेंस की डेट 1 जनवरी या 1 अप्रैल भी गिननी है। यानी वही अकाउंट करंट का रूटीन वाला रूल लगाना है। थोड़ी करेक्शन थी, कर दी अपने। सही है? बोलोगे डाउट? बन जाएगा बैंक वाला केस ये। तो ये क्वेश्चंस आपको करके दिखाने हैं, कर लोगे? प्रॉब्लम पूछना, आइडिया दे दिया मैंने सारा, माइनस वाला भी दे दिया। इसमें आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, वो बढ़िया है। अब ये देखो, बैंक का ये क्वेश्चन कोई और मिलेगा ना, तो ओपनिंग डेट ये भी 2 जनवरी का है। तो ओपनिंग वाला होता तो उसमें अपा ओपनिंग डेट गिन लेते। बस ये चीज याद रखनी है आपने। कर लोगे क्या?